खुदावन जब बुजुर्ग मूसा को जलती झाड़ी में नजर आया और खुदावन ने मूसा की बुलाहट की तो मूसा खुदावन से एक सवाल करता है, जिस कौम में जिन लोगों में तू मुझे भेज रहा है वो मुझसे सवाल करेंगे कि तुझे किसने भेजा है, वो तेरा नाम पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं। तब खुदावन अपने नाम को मूसा पर Can you tell me why John gave baptized to Jesus? Why Jesus took baptize? As we know that Jesus is sinless person, what is the relationship of Jesus baptized with Old and New Testament? सबसे पहली बात के बपतिस्मे की डेफिनेशन क्या है, यानी जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदावन के कलाम को पूरा करते हैं। Can you tell me why John gave baptized to Jesus? Why Jesus took baptize? As we know that Jesus is sinless person, what is the relationship of Jesus baptized with Old and New Testament? सबसे पहली बात के बपतिस्मे की डेफिनेशन क्या है, यानी जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदावन के कलाम को पूरा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रिनिटी पर, यानी तस्लीस। बहुत से लोग इस पर सवाल करते हैं और वो ये समझ बैठते हैं कि शायद हम 3 खुदाओं को मानते हैं, लेकिन नहीं, हम एक खुदा को मानते हैं और आज हम इसी के मुतालिक सीखेंगे। मैं इसको मुख्तसर वक्त में और सादा अल्फाजों में आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज मैं एक नौजवान लड़का हूँ और जब मैं अपने जैसे और नौजवानों से मिलता हूँ तो मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि वो अंदर से टूटे हुए हैं। मगर खुदा के कलाम में ज़बूर 34 और उसकी 18वीं आयत खुदावन का कलाम ये फरमाता है कि खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को वो बचाता है। आज के लोगों की सोच के मुताबिक उनका ये ख्याल है कि खाने पीने से गुरेज करना मतलब रोजा है, लेकिन रोजे की ये मुराद है कि आप अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत कर रहे हैं। बहुत से लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकंसेप्शन है रोजे को लेकर, लेकिन मैं आपको उस रोजे के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को। यीशु मसीह ने जब अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया तो यीशु मसीह ने सबसे पहले ये पैगाम दिया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही आ गई है। मैं खुदावन के कलाम में से पढ़ रहा था, पहला पतरस और उसका 4था बाब और उसकी 17वीं आयत, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदावन के घर से अदालत शुरू हो। बस जब मैंने कुछ पूछना था, अगर कान में आवाज आए कि खुदा से दुआ कर, उठ जा, टाइम हो गया, प्रे कर, प्लीज आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कैसे और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इस चीज में। सबसे पहली बात कि अगर आपको इस दौर में खुदा की आवाज आ रही है तो हम नाफरमान लोगों के लिए यूना नबी की कहानी एक बेहतरीन मिसाल है। यहूदी स्कॉलर्स के मुताबिक यूना नबी सारपत की बेवा का बेटा है। जी हाँ, एलिया ने सारपत की बेवा के घर 2 मौजज़ात किए। जब उस बेवा से रोटी मांगी गई और उसके घर को बरकत दी गई, और दूसरा मौजज़ा जब उसका बेटा मर चुका था, लेकिन